जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। पिछले कुछ दिनों में मैंने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं बहुत सारे बाबा की कृपा से। पर आज ना एक बात करने आई हूँ। मेरा आज का सबसे मेन टॉपिक ये है कि क्या अगर आप किसी के कारण परेशान हो, वो इंसान आपके अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करेंगे। आप सारे पूजा पाठ, सारी विधि विधान शिद्दत से आपने सच्चरित्र पढ़ी, स्तवन मंजरी करा, जो भगवान की जो कर सकते थे सब आपने करा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप परेशान हो किसी इंसान के कारण, कि वो इंसान का बिहेवियर है या कुछ भी है उस इंसान का जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, या इवन हो सकता है ऐसा भी हो कि आपको पता है कि वो इंसान जो भी कर रहा है उससे उसका नुकसान होगा, वो और पतन की ओर जा रहा है, और आप दिल से चाहते हो कि वो इंसान के लाइफ में बर्बादी नहीं हो, और इन सब वो सारी चीज़ों के कारण आप परेशान हो रहे हो। तो ऐसे में क्या किया जाए, कौन सी ऐसी पूजा कर ले, कौन सा ऐसा पाठ कर ले, क्या कर ले कि वो इंसान सुधर जाए। एक प्रैक्टिकल बात मैं कर रही हूँ, और ये कहिए कि ये मेरा एक तरह से मैसेज है, क्योंकि बहुत सारी माताओं और बहनों का यही मैसेज आता है कि वो अपने इन लॉज के कारण परेशान है, कोई अपने पति के कारण परेशान है, कोई अपने ससुराल वाला, कोई घर वाला, किसी ना किसी। और ये सिर्फ वुमेन के साथ नहीं है, ये मेन के साथ भी है। ये अलग बात है कि वो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते। किसी की वाइफ ठीक से रहना नहीं चाहती है, कोई डिवोर्स हो रहा है, वो चाहते नहीं है डिवोर्स हो। तो ये मेन एंड वुमेन, भाई बहनों, सबका इस तरह का चीज़ आता है। तो मैं एक बात यहाँ पर एक ही बात मैं कहना चाहूँगी, आपने तो तमाम कोशिशें करी ना, बात करके किया, डरा के भी किया, हर तरह से किया, वो इंसान सुधरने को तैयार नहीं है। अब आप खुद सोचो कि अब एक बुद्धिमान इंसान भी नहीं, अगर मान लो आपको अपनी बुद्धि नहीं लगाना है, फिर भी एक नॉर्मल इंसान भी अब क्या करेगा। आप किसी को बहुत समझा रहे हो, समझ नहीं रहा है, लास्ट ऑप्शन क्या होता है, उसे खुद एक्सपीरियंस करने दो, उसे गिरने दो गड्ढे में। गिरेगा तभी वो उठ पाएगा, क्योंकि वो गिरे बिना ना, गिरे की फीलिंग लिए बिना उठने को रेडी नहीं है, वो उठ ही नहीं पाएगा। आप उसे उठा उठा के सोचोगे मैं प्रोटेक्शन में लेके चलूँ कि वो गिरे ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसे गिरने का स्वाद चाहिए, उसे वो मिला नहीं है ना, हर बार आप बचा लेते थे, तो इसलिए उसे ये लगने लगा है ना कि आप ही के साथ जो आपके शीट में है, वो कवरिंग में, वही उसको गिरा चुका है। तो इसलिए ना, वैसे में कोई इंसान जब एकदम नहीं समझ में आ रहा है, गिरने दीजिए उसे। एक बार दो बार गिरेंगे ना, फिर समझ में आना होगा तो आ जाएगा। जब आप ठोकर खाकर एक्सपीरियंसेस गेन किए हो, तो वो उस इंसान को भी ठोकर खाने दीजिए। और बुद्धिमानी की बात ये होती है, चलो मानती हूँ बहुत लोग ये कहेंगे कि हमने पूरी उम्र लगा दी, वो अब भी नहीं सुधरा, तो आप इस बात का दुख नहीं पाल के रख सकते हो कि आपने पूरी उम्र लगा दी, क्योंकि जो आपकी बाकी की उम्र है ना, वो भी फिर इसी में ख़त्म हो जाएगी। किसी की लाइफ अगर 1 साल भी होती है ना, उसमें भी 365 दिन होते हैं। तो ये बेटर रहेगा कि वो चिंता के बजाय खुशी से बिताए, क्योंकि लाइफ एक सर्टेन टाइम के बाद तो ख़त्म होनी ही है। दुखित होकर ख़त्म करो या खुशी के साथ ख़त्म करो, करना तो है ही, करना आपको ही है। तो जब कोई इंसान इस तरह से तंग कर दे कि वो तो कि आप उसके कारण परेशान होने लगो, तो एक पॉइंट के बाद सही चीज़ इसी में है कि आपको जो करना था, पूजा पाठ, साम दाम दंड भेंट, जो भी करना था आपने कर लिया। अब वो नहीं मान रहा है, तो फिर अब उसमें पड़ना ही नहीं है, आप छोड़ दीजिए। आप बाकी की बची हुई लाइफ, आपको लोग यही कहेंगे कि ये सिंगल है, एडजस्ट नहीं करा, जो कहेंगे कहने दीजिए। कुछ तो लोग कहेंगे, हाँ, लेकिन अब छोड़ दीजिए, क्योंकि जो अब तक नहीं सुधरा, वो अब परमात्मा की कृपा होनी होगी तो सुधरेगा, नहीं तो नहीं। लेकिन उसके चक्कर में आप अपनी खुद की ज़िंदगी को इतना बर्बाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि अगला जन्म मिलेगा कि नहीं। इस दुनिया में बहुत कुछ है जो आपको देखना है, आपको सीखना है, आपको टेस्ट करना है। तो वैसे में आपको अब अपने लाइफ पे अपनी खुशी के लिए जीना होगा, और इसका अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होना मतलब अपने लिए सेल्फिश होना, अपनी खुशी के लिए, ये कोई गलत बात नहीं। किसी का नुकसान मत करिए, लेकिन अपने खुशी के बारे में अब आपको सोचना होगा, क्योंकि बहुत साल आपने दे दिया किसी के लिए सोचकर, किसी को समझाने में, रास्ते पर लाने के लिए, और इस चक्कर में आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो आप
दूसरों के साथ अन्याय नहीं करने के चक्कर में अपने ही अपराधी खुद बन जाओगे। तो जब कोई इंसान बिल्कुल नहीं माने ना, मेरा एक ही मैसेज है, एक टाइम के बाद ना, आज नहीं तो कल आपको रोक लगाना होगा कि अब ये इंसान और इसकी हरकतें मुझे इम्पैक्ट नहीं करेंगी, अब इसकी हरकतें इसको ही इम्पैक्ट करेंगी। अब ये प्रॉब्लम में आएगा तो ये खुद जानेगा कि इसे कैसे सॉल्व करना है। जो आप जा कर बचा लेते हो, कुछ भी करते हो, कैसे भी करके उस प्रॉब्लम से निकालते हो, अब वो प्रॉब्लम आपका नहीं है। चाहे वो इंसान आपको बहुत प्रिय भी हो ना, फिर भी दिल पे पत्थर रख के उसका प्रॉब्लम अब वो जाने। ये करके थोड़े दिन हटिए और थोड़ा खुश भी रहिए, बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि आपकी लाइफ भी नहीं तो फिर हर इंसान हर दिन अपनी डेथ की ओर बढ़ रहा है ना, एवरी सिंगल डे। तो फिर आपकी बहुत चीज़ें अधूरी रह जाएंगी। यहाँ पर अधूरा नहीं छोड़ना है। आपने इतना टाइम उस इंसान को दिया, तब वो नहीं सुधरा, थोड़ा हट जाओ, शायद सुधर जाए। आपके नहीं रहने से शायद वो सुधर जाएगा, गिरेगा तो सुधरेगा। इसलिए जब इतना ज़्यादा दिक्कत होने लगे किसी के कारण, आप जब खुद परेशान होने लगो, तो उसे अपनी लाइफ से निकालो, एकदम निकालो। जिस हद तक निकाल सकते हो धीरे धीरे करके निकाल दो। आप चाहते थे कि वो आपके साथ अच्छे से रहे, पर हर चाहत थोड़ी पूरी होती है, कुछ चीज़ें अधूरी भी तो रह जाती है ना। या हो सकता है भविष्य में पूरी हो जाए, पर अभी वर्तमान में यही करना है कि जो इस तरह से तंग कर दे, जिसकी हरकतों से आप परेशान होने लगो, आप शर्मिंदगी महसूस करो और वो सुधरने को तैयार नहीं है, तो छोड़ दीजिए, गिरने दीजिए उसे। खुद अब अपनी लाइफ को पटरी पर लेकर जाना है, अपने लिए जीना है। यही मेरा मैसेज है आज।